परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। बहुत आशीष करें। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर आत्मा है। क्या है? परमेश्वर आत्मा है। आपको पता है परमेश्वर आत्मा है, तो यानी कि परमेश्वर यहाँ पर है। और आप अगर परमेश्वर आत्मा है तो आपके अंदर पवित्र आत्मा है कि नहीं? है कि नहीं? यानी कि अगर आप परमेश्वर आत्मा है और आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो आपके अंदर परमेश्वर इस समय है। बोलिए इस समय परमेश्वर मेरे अंदर है, क्योंकि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। हालेलुया। तो बोलते हैं पवित्र आत्मा, बोलते हैं पवित्र आत्मा नहीं। अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो कलीसिया भी नहीं है। पवित्र आत्मा नहीं, तुम्हारा परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता भी नहीं है। पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा खुद अपने में एक परमेश्वर है। हालेलुया। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। कौन है? बोलिए एक व्यक्ति है। तो आपके अंदर और हमारे अंदर वो रहता है, जो आदम के अंदर भी कभी था। बोले कभी आदम के अंदर भी था। आदम को सब जानते हैं, पहला मनुष्य, पहले मनुष्य को सभी जानते हैं। आपको बताएंगे उसके अंदर भी परमेश्वर की आत्मा थी और ऐसे रूह उसके अंदर था कि वो परमेश्वर को फेस टू फेस देखता था, परमेश्वर से वो बातें किया करता। हालेलुया। जब तक हम परमेश्वर की आज्ञा में हैं, परमेश्वर की अधीनता में है, परमेश्वर के वचन में है, परमेश्वर के लहू में है, तब तक आपके अंदर पवित्र आत्मा काम करता है। कब तक काम करता है? बोले जब तक हम परमेश्वर के वचन में है, परमेश्वर की आज्ञा में है, परमेश्वर के लहू में है, तब तक पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। और जहाँ हम इन चीजों से बाहर निकल जाते हैं, जहाँ पवित्र आत्मा हमें छोड़कर चले जाते हैं। पवित्र आत्मा यीशु का अनादर नहीं सुन सकते। पवित्र आत्मा आपके अंदर बार बार विश्वास देखेंगे ना, विश्वास देखेंगे, विश्वास देखेंगे, पवित्र आत्मा बार बार संभालेंगे, बार बार संभालेंगे, बार बार संभालेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर यीशु मसीह के लिए आदर नहीं आ रहा है, पवित्र आत्मा छोड़ के चले जाएंगे। पवित्र आत्मा पहली बार किसके अंदर प्रकट हुआ था? बोलिए आदम के अंदर प्रकट हुआ था। पहली बार किसके अंदर प्रकट हुआ था? आदम के अंदर प्रकट हुआ था। उसके बाद पवित्र आत्मा आता था, काम करता था, आता था, काम करता था और चला जाया करता था। हालेलुया। सभी ध्यान से देंगे। हालेलुया। उसके बाद पवित्र आत्मा किसके ऊपर उतरा था? बोलेंगे यीशु मसीह के ऊपर उतरा। किसके ऊपर उतरा था? यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा। उसके पहले पवित्र आत्मा आते थे, किसी व्यक्ति को परमेश्वर चुनते थे, उसके द्वारा पवित्र आत्मा काम करता था और वो फिर वापस पिता के पास चला जाता था। वो कंटिन्यू किसी के अंदर वो पवित्र आत्मा नहीं रहते थे। लेकिन आज आप और हमारे अंदर पवित्र आत्मा 24 घंटे रहते हैं। हालेलुया। आपके अंदर हमारे पवित्र आत्मा 24 घंटे रहते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा क्या है आपको मालूम है? देखेंगे लूका 3:21। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया। आगे 22। और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझे इससे प्रसन्न हूं। जब सब लोग बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा तो आकाश उसके लिए क्या हुआ? खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा। हालेलुया। जब यीशु मसीह बपतिस्मा लिए, मैंने आपको पहले बता दिया, जिन लोगों ने उनसे बात मध्यस्थ प्रार्थना में दूसरों को पता होगा, जब यीशु मसीह प्रार्थना किया, उन्होंने जब बपतिस्मा लिया, उस समय आकाश खुला और पवित्र आत्मा कबूतर के समान उस पर उतरा। उस समय वहाँ कितने व्यक्ति थे? हमने पहले बताया है, तो पता याद है, बताया जिसमें कितने व्यक्ति वहां पर थे? जब यीशु मसीह बपतिस्मा लिया, उसमें वहां कौन कौन था? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। यीशु मसीह पुत्र और कबूतर के समान जो आत्मा उतरा वो पवित्र आत्मा, और जो पिता जिसने आकाश खोला और आकाशवाणी किया कि मेरा प्रिय पुत्र वो पिता, वहाँ वो तीनों व्यक्ति उपस्थित थे। बोलिए तीनों व्यक्ति उपस्थित थे, पिता भी, पुत्र भी और पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा किसके समान मालूम है? जब एक स्त्री गर्भवती होती, क्या होती? बोली गर्भवती होती है, तो उसके गर्भ में जो बच्चा होता है ना,
उसके गर्भ में जो बच्चा होता है, उस बच्चे के का जो नाभि होता है उसमें एक नाल लगा होता है, पता है आपको, जिससे कि वो उसके नाभि से लग के लपेटा होता है, और जो माँ कुछ भी खाना खाती है वो लिक्विड होकर उस बच्चे के पेट में जाता है। कहाँ जाता है? बोले बच्चे के पेट में जाता है। कैसे जाता है? वो जो माँ जो भोजन लेती है, जो आहार लेती है, वो बिल्कुल लिक्विड होके उस नाभि के द्वारा, उस नाल के द्वारा जो नली बना होता है, उस नली में बच्चा पूरा लपेटा करके रखा रहता है, लपेट कर भी पूरा बना रहता है, और वो जाके वो नाल बच्चे के नाभि में बोले लगा होता है। पता है सभी को, सभी को मालूम होगा, स्त्रियां लगा होता है। तो माँ जो भोजन खाती है उसके द्वारा बच्चे के पेट में वो ट्रांसफर होता है। मान लिया? तो यहाँ कितना कितना चीज काम कर रहा है यहाँ पर, एक माँ और एक वो जो नली बना हुआ है, उसको लोग नाल करते क्या बोलते हैं वो, और तीसरा बच्चा। मान लिया? जो माँ खा रही है वो बच्चे के अंदर उस नली के द्वारा, उस नाल के द्वारा उस बच्चे के पेट में बोले जा रहा है, उसके उस बच्चे का एक निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है? उसके शरीर का आकृति बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बोलते हैं कि जितना आप अच्छे पौष्टिक आहार लोगे, प्रेग्नेंट जब आप होगे, उतना ही बच्चा स्वस्थ होगा। कहते हैं कि नहीं सभी? तो वो बच्चे के अंदर उसका आकार बढ़ता है। तो यहाँ एक माँ है और एक जो नली लगा है जिससे बच्चे के अंदर भोजन जा रहा है वो है, और तीसरा क्या है? वो बच्चा है। वो बच्चा के अंदर उसके द्वारा भोजन जा रहा है। बच्चा तो ऐसे ही पिता और अपने नाभि को मान लो, जो नाक को बोलते हैं नली, उसको पवित्र आत्मा को मान लिया, और बच्चा कौन है? हम है। कौन है? बोलिए हम है, पुत्र है उसके। हम कौन है? बोलिए हम है। तो पिता जो बोलता है हमारे लिए, जो करता है हमारे लिए, जो आशीष देता है हमारे लिए, जो चाहता है हमारे लिए, वो सब चीजें पवित्र आत्मा क्या करता है? हमारे अंदर लाके वो ट्रांसफर करता है, बोले बातें करता है, लाके रखता है। तब हमारा एक अच्छा, एक आत्मिक, एक परमेश्वर के स्वरूप में हमारा एक बोले निर्माण होता है। क्या होता है? हमारा एक निर्माण होता है। तब हम परमेश्वर के एक मंदिर कहलाते हैं, क्योंकि उस गर्भ में एक बच्चा एक मंदिर बन, वो जितना अच्छा पौष्टिक भोजन लेगी उतना ही बच्चा स्वस्थ होगा। हालेलुया। तो हम जितना ही परमेश्वर के अधिक करीब रहेंगे, उसकी प्रार्थना के करीब रहेंगे, उसके वचन के करीब रहेंगे, उसके बातों के करीब रहेंगे, उसके वचनों का अंगीकार करते रहेंगे, उसमें धूल लगाए रहेंगे, उसमें मन लगाए रहेंगे, उतना ही हम पवित्र आत्मा की भरपूरी को पाएंगे, उतना ही हम परमेश्वर के वचन में, उसकी रूह में हम क्या होंगे? भरते रहेंगे, और परमेश्वर के राज्य के लिए बोले तैयार होंगे। हालेलुया। क्या होंगे? परमेश्वर के राज्य के लिए, स्वर्ग के राज्य के लिए हम तैयार होंगे। हालेलुया। आपने समझा पवित्र आत्मा कैसे काम करते हैं? और जब माँ भोजन नहीं खाती है, वो समय से अपना आहार नहीं लेती है, वो बच्चा अंदर भूखा रहता है। तो जब तक आप परमेश्वर के वचन में आगे नहीं बढ़ेंगे, पवित्र आत्मा को काम नहीं करने देंगे, वो आत्मा अंदर सूख जाएगी। हालेलुया। और बहुत लंबी नाली है, बहुत लंबी नली लगी होती है बच्चों के पेट को। तो पवित्र आत्मा की हमारी बहुत सह लेते हैं। बहुत संभालने की क्षमता पवित्र आत्मा के अंदर क्या है? बोले बहुत संभालने की क्षमता उसके अंदर, हमारे आपके अंदर। पवित्र आत्मा कहाँ प्रकट होते हैं? जल के स्थान में, सुखी स्थान में, है ना, तेल के स्थान में दर्शाया गया। बहुत जगह पे पवित्र आत्मा का एक दर्शन बताया गया है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा कभी कभी हमको छोड़ के चले भी जाते हैं। तो छोड़ के कब जाते हैं? जब आप परमेश्वर के वचन को छोड़ देते हैं। जब यीशु मसीह को छोड़ देते हैं तो पवित्र आत्मा भी आपको छोड़ देते हैं। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं छोड़ेंगे, यीशु मसीह को नहीं छोड़ेंगे, पवित्र आत्मा आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। कि वचन कहता है मैं टिमटिमाती बत्ती को नहीं बुझाता। अगर आप में इतना भी विश्वास है तो पवित्र आत्मा आपके तब तक वो काम कर देता है। तो पवित्र आत्मा को अंदर हमको क्या करना है? बढ़ते देना, बढ़ते। परमेश्वर चाहते हैं कि आप हमेशा परमेश्वर के साथ जुड़े रहिए। मैं आपको मैंने बहुत एक वीडियो देखा था, मैं आपको मुझे याद आया। एक स्त्री थी, जब उसका जन्म हुआ, उसके बच्चे का जन्म हुआ, तो जो उसका नाल था उसने उसको काटने नहीं दिया किसी को। बोला मेरे बच्चे का नाल नहीं काटो।
तो धीरे धीरे बच्चा 6 महीने का हुआ, फिर भी नहीं काटती थी। धीरे धीरे बच्चा 1 साल का हो गया, फिर भी नहीं काटती थी। वो जहाँ जहाँ जाती थी बच्चा उसके साथ साथ उस नार से उसके साथ साथ चला करता। धीरे धीरे बच्चा 18 साल का हो गया, वो बाहर दुनिया देखने लगा, दुनिया में जाने की कोशिश कर रहा। उसकी माँ बाबा नाक पकड़ के खींच लेती थी अपनी साइड। ये मैंने हकीकत में वीडियो देखा था, किसी ने ऐसा कार्टून करके बनाया था, खींच लेती थी। तो जब लड़कियों को देखता था तो और लड़कियों को देखता था कि लोग घूम रहे हैं टहल रहे हैं, तो उनकी तरफ जब आकर्षित होता था उसकी माँ खींच लेती। यहाँ पे वो उनकी शादी भी नहीं करना चाहती थी, वो जिंदगी भर उस बच्चे को अपने साथ ही बांध के रखना चाहती थी। वो बच्चा धीरे धीरे, वो माँ उसकी बूढ़ी होने लगी, वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, उदास होने लगा कि मेरी माँ मुझे कहीं जाने नहीं देती, वो जहाँ जहाँ जाती मुझे घसीटते लेकर जाती है। अगर मैं अपने मन का करना चाहता हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ, मैं घूमना चाहता हूँ, लोगों जैसा मैं भी इंजॉय करना चाहता हूँ, मैं भी पार्टी करना चाहता हूँ, वो मुझे नहीं करने देना करने देती, वो हमेशा मुझे खींच खींच के रखती है। कैसी मेरी माँ। एक दिन उसकी माँ मर गई और तब उसका नाम काट दिया। वो तब बच्चा थोड़ा रोया भी माँ के लिए, लेकिन तब वो सोचा तो मैं आजाद हो गया। अब मेरी माँ थी जिसने मुझे पेट से ही बांध के रखा था, अभी तक मैं 30 साल का 40 साल का होने को जा रहा हूँ, अभी तक उसने बांध के रखा, तब तो मैं आजाद हूँ। तो बाहर निकला, लोगों से मिलने लगा, फिर उसकी गलत संगत हो गई, वो नशे करने लगा, व्यभिचार करने लगा, बेकार में जाने लगा, बीमारियों से घिरने लगा, गरीबी उसको आने लगी, समस्या आने लगा, उसके ऊपर कर्ज आने लगा। तब वो समझा कि मेरी माँ ने मुझे क्यों बांध के रखा। आप बातों को समझा, आप बताइए। तब उस बच्चे को समझ में आया कि मेरी माँ इतने दिन अपने नाम में मुझे बांध के क्यों घसीट घसीट के घूमती थी, मुझे कहीं जाने नहीं देती। जब से मैं माँ की उस बंधन से आजाद तो हो गया, लेकिन अब मुझे ये बीमारी, ये दुख, ये गरीबी, ये महामारी, ये नशा, ये व्यभिचार मुझे बर्बाद कर दिया, इसने मेरे जीवन को तबाह कर दिया। मैं माँ के साथ वैसे ही खुश हूँ। हालेलुया। और ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। हमको लगता है परमेश्वर ने हमको बांध के रखा है, ये मत, कितनों को लगता है कि परमेश्वर हमको बांध के रखा है, ये मत करो, वो मत करो, झूठ नहीं बोलो, गलत संगत में नहीं जाओ, नशे नहीं करो, व्यभिचार नहीं करो, सब तो कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमें क्यों नहीं करने दे रहा है? क्यों बांध के रखा है? हमेशा आत्मा की सुनो, आत्मा की सुनो, हमेशा प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। क्यों परमेश्वर ऐसा चाहता है? परमेश्वर को उस औरत की तरह डर लगता है कि अगर मैं इसको काट दूंगा, घसीट के लिए ले जाऊंगा मेरा बच्चे, तो दुष्ट आएगा और मुंह में पकड़ेगा और लेके चला जाएगा। और तो कुछ समझ रहा था, मेरे बच्चे से भी उनके बड़े लोग बोलते होंगे और बोला भी है, मैंने सुना है, तेरी मम्मी कैसी, हमेशा दिन भर प्रार्थना करने के लिए बोलती रहती है, कहीं घूमने जाने नहीं देती है, किसी पार्टी में नहीं जाने देती हूँ, हमेशा तेरी मम्मी प्रार्थना प्रार्थना तुम लोग को करा के रखी रहती है। हालेलुया। मेरे बच्चे को भी कभी लगता रहा हो कहाँ कि मेरी माँ हमेशा दिन भर प्रार्थना, प्रभु वचन कलिसिया, दिन भर यही करो, दिन भर यही करो। लेकिन अगर आज वो प्रभु को समझ रहे होंगे तो आज उनको पता होगा कि क्यों मैं ऐसा बोल रही थी। हालेलुया। क्योंकि वो जीवन प्रभु की दिशा में जो जाता है, पाक रूह की उपस्थिति में जो जाता है, एक सही दिशा में जाता है। जैसे उस माँ अपने बच्चे को साथ साथ लेके जाती थी, बच्चे का जीवन एक सही दिशा में जा रहा है। लेकिन जैसे ही बच्चा माँ से अलग हुआ, सब उसकी जिंदगी में गड़बड़ी हो गई। तो देखेंगे ऊपर 3 से 4 देखेंगे। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानते हैं जिस दिन का फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। झूठ बोला था उसने, क्या बोला था? मुझे झूठ बोला था। जिस दिन तू परमेश्वर की बातों का इनकार कर देगी ना, उस दिन तू वो चीज पा जाएगी जो परमेश्वर तुझे दिया ही नहीं है। हालेलुया। समझ रहे? सर्प ने बोला तुम निश्चय नहीं मरोगे। इसलिए बोला था कि परमेश्वर ने कहा था फल को खाओगे तो मर जाओगे। परमेश्वर ने सही बोला था कि तू उस फल को खाएगा तो मर जाएगा। बहुत लोग सवाल करते हैं वो फल परमेश्वर ने अदन में लगाया ही क्यों था?
अगर उस फल में मृत्यु था तो परमेश्वर ने मृत्यु को उस जगह रखा ही क्यों था? परमेश्वर आदम को बता रहा था कि मैंने इस पृथ्वी पे तुझे बनाया तो है, एक अधिकारी बनाया तो है, लेकिन इस पृथ्वी पे तेरे अलावा एक और व्यक्ति है तो तुझे मृत्यु देना चाहता है। हालेलुया। एक और व्यक्ति जो स्वर्ग से गिराया गया व्यक्ति है, जिसके मन में पाप आया था, वो तुझसे पाप कराने के लिए इस वाटिका में, इस वृक्ष के पास आ सकता है और मेरी आज्ञा छोड़ने के लिए तुझे कहेगा ही कहेगा। अगर वृक्ष के पास नहीं आए, किसी न किसी बहाने वो तेरे पास आएगा और मेरे प्रति वो भरमाएगा। मिट्टी को खुद भरमाया हुआ है, वो मुझसे अलग हो गया और तुझे भी मुझसे अलग करने के लिए पूरी योजना बनाएगा। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर उस वृक्ष को लगाया कि इस सदन के बाहर एक व्यक्ति घूम रहा, समझ रहे हैं? इस व्यक्ति के बाहर एक व्यक्ति घूम रहा है जिसने पूरी पृथ्वी को बेडौल कर दिया। इसलिए मैंने फिर से सही किया, इसे मैंने फिर से बनाया, तो तुझे भी बेडौल करने के लिए इस जगह पर आएगा। इसके लिए परमेश्वर ने उसको लगाया, क्योंकि जो स्वर्गदूत होते हैं वो भी एक आत्मा ही है और उस पृथ्वी पर वो दुष्ट आत्मा बन के वो घूम रहा आत्मा को। इसके लिए परमेश्वर ने लगाया कि जो उसने बनाया है कि मेरे साथ रहकर, मेरे प्रकाश में चलकर, मेरे रूह में चलकर, हालेलुया, मेरे प्रकाश में चलकर, मेरी रूह में चलकर उन सारी चीजों को पृथ्वी पर जो मैंने बनाया उसे संचय करो, उसे संभालो, उसे बढ़ाओ। हालेलुया। ये परमेश्वर की योजना थी आदम के लिए। उसके लिए परमेश्वर ने पहले हम क्या करते हैं, जो कोई गलत दोस्त हमारे बच्चों की लाइफ में होते हैं, उनको पहले सतर्क कर देते हैं कि व्यक्ति तुम्हारे लिए आगे चल के खतरे का कारण होगा। तुम्हारे साथ है तो वो तुम्हारे साथ कॉलेज में है, तुम्हारे बीच में आ रहा है, जा रहा है, लेकिन अंत में तुम्हें ये नंगा करके, तुम्हें बदनाम करके, तुम्हारी चीजों को लूट के तुम्हें छोड़ देगा। कभी सिखाया है कि नहीं बच्चों को अपने ऐसा? हमने तो सिखाया, मैंने तो सिखाया। हालेलुया। कि वो बच्चा तुम्हें बर्बाद कर देगा, बदनाम कर देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ये बताना चाहता था, इस पृथ्वी पर एक और व्यक्ति है जो तुझे बर्बाद कर देगा, जो खुद बर्बाद हो चुका है, जो मेरे से भी ऊपर बनना चाहता था, जो मेरा नहीं हुआ, जिसको मैंने बनाया तो मेरा नहीं हुआ, तुझे भरमाने के लिए जरूर आया। इसके लिए उसकी बातों को कभी मत मानना, इसके फल को कभी मत खाना। हालेलुया। इसकी बातों को कभी मत मानना, क्योंकि परमेश्वर उस पूरे ब्रह्मांड के परमेश्वर और आदम हवा और दुष्ट जो शैतान गिराया था, इसके अलावा पशु पक्षी बनाए गए थे पृथ्वी पर और कोई नहीं था। मनुष्य सिर्फ आदम हवा ही थे और आत्मा में जो घूम रहा था वो शैतान था और परमेश्वर जो पवित्र था वो परमेश्वर ही था। वो अदन में घुसा, वृक्ष के पास गया और फल खाने के लिए कहा, तुम निश्चय न मरोगे। बोलते हो ना आप, हमें बहुत सिखाते हो, हम समझदार हैं, हमको क्या करना चाहिए तो खुद पता है, हमको मत सिखाओ आप। बहुत सारे ऐसे जिद्दी बच्चे होते हैं जो माँ बाप से सवाल करते हैं, हमको पता है क्या सही है क्या गलत है, होते है कि नहीं बहुत सारे बच्चे। तो वैसे ही आदम को भी लगा परमेश्वर ने जो सिखाया क्या गलत सिखाया, ये सही सिखा रहा है, और उसने उस फल को तोड़ के खाया। जब फल तोड़ के खाया तो क्या परिवर्तन आया आदम हव्वा के अंदर? क्या परिवर्तन आया आदम हव्वा के अंदर फल खाने के बाद? तो बताएगा परमेश्वर की महिमा से, उसकी रोशनी से, उसके प्रकाश से, उसकी रूह से वो दूर हो गए। वो दूर, उनको सांसारिक चीज दिखने लगा। अब उन्हें वो परमेश्वर नहीं दिख रहा। अब उनके लिए एक कपड़े की जरूरत हो गई। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने उस रूह का, उन्होंने उस पवित्र परमेश्वर का नहीं सुना, उस रूह की, उस आत्मा को उन्होंने कदर नहीं किया। हालेलुया। उस आत्मा का कदर नहीं किया और उस फल को खा के वे बहुत भारी पाप में पड़ गए। हालेलुया। परमेश्वर जो हमारे लिए करते हैं बोले उत्तम करते हैं। अगर परमेश्वर ने अपने आप से जोड़ के रखना चाहते हैं
हैं, बांध के रखना चाहते हैं, हमारे साथ रहना चाहते हैं, तो हमारी बुराई के लिए नहीं, हमारी भलाई के लिए रहना चाहते हैं। हमें पीछे ले जाने के लिए नहीं, हमें आगे ले जाने के लिए ले जाना चाहते हैं। हालेलुया। कितने बोलते हैं प्रभु में हमारा अच्छा ही नहीं हो रहा। प्रभु में अच्छा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उस गुरु को कभी कदर नहीं दिया, परमेश्वर को कभी कदर नहीं दिया, परमेश्वर को कभी आदर नहीं दिया। आदम जैसा वही देख रहे हैं, फल खाने के बाद वही देख रहे हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, बस वो संसार की चीज को ही देख रहे हैं। लेकिन खुदा जो तेजो मैं है, जिसने प्रतिज्ञा किया है, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तुझे फलवंत करूंगा, तू अधिकारी होगा, उसके वचनों को नहीं सुन रहे। हालेलुया। और आज यही कारण है कि मनुष्य जाति के अंदर बीमारी, रोग, तकलीफ, समस्या, कष्ट वो प्रतिदिन झेल रहे हैं। वो रूह का प्रकाश चला गया, अब वो रूह चला गया। हालेलुया। रूह है लेकिन उस रूह का मुझे प्रकाश चला गया। रूह की वो जो शक्ति थी वो शक्ति चली गई। रूह में जो सामर्थ्य थी परमेश्वर का वो सामर्थ्य चला गया। रूह था आदम के अंदर, रूह नहीं क्या था, आत्मा था, लेकिन उस आत्मा की शक्ति खत्म हो गई। कि आत्मा की शक्ति कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर की शक्ति कौन है? आत्मा है। बोलिए आत्मा की शक्ति कौन है? परमेश्वर की शक्ति कौन है? आत्मा। आत्मा खुद परमेश्वर है। हालेलुया। तो वो उसके अंदर से चला गया। आज कितने लोग बोलते हैं हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं, हम पवित्र आत्मा को सुन नहीं पाते, हम पवित्र आत्मा को समझ नहीं पाते, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर की आत्मा को प्रकाश नहीं रह गया, वो रोशनी नहीं रह गया, वो तेज नहीं रह गया है। हालेलुया। एक सूखी जमीन के समान हो उनके अंदर एक आत्मा है, और शैतान जिस तरह से डस्टबिन में जो चाहे वो ला के भर देते हैं, जो कचरा चाहे ला के डाल देते हैं, वैसे इनकी आत्मा में शैतान कचड़े ला के डाल देना, कचड़े ला के डाल देना, कचड़े ला के डाल देना। जैसे उसने आदम के अंदर डाल दिया, अब्बा के अंदर डाल दिया, वो रोशनी चली गई, वो प्रकाश चला गया, महिमा चला गया। हालेलुया। आज आप परमेश्वर के महिमा को पाना चाहते हैं, उसके प्रकाश को पाना चाहते हैं, उसकी अपनी खोई हुई रूह को फिर से आप पाना चाहते हैं, तो प्रतिदिन बोलिए और अभी बोलिए, प्रभु यीशु मैं आपकी महिमा से भरना चाहता हूँ, मुझे अपने आप में लपेट लीजिए, मुझे अपने आप में जोड़ लीजिए। आप जहाँ जहाँ चलो, आप तहाँ तहाँ मुझे लेकर चलो। एक मिनट के लिए मुझे अपने आप से, अपनी आत्मा से अलग मत करो। हालेलुया। क्योंकि मैं जान गया जिस दिन ये आत्मा को आप अलग कर दोगे, उस दिन मैं अपने मन का हो तो जाऊंगा, मैं संसार में चला तो जाऊंगा, तो उस दिन मैं आपको खो दूंगा, उस दिन मैं स्वर्ग को खो दूंगा, उस दिन आपके प्रेम को मैं खो दूंगा, जैसे आदम और हव्वा ने खो दिया। तो इस अदन में परमेश्वर स्वर्ग में था, लेकिन अदन में अपनी रूह देकर गया कि वो आदम और हव्वा उस रूह की सुने, उस आत्मा की सुने। हालेलुया। कितने लोगों को लगता है पवित्र आत्मा उनसे बातें करते हैं? अपने हाथों को उठाइए जो पवित्र आत्मा को सुन सकते हैं स्पष्ट रूप से। प्रभु की महिमा। आप जितना ही प्रभु से जुड़ेंगे उतना ही आत्मा को सुनेंगे, और जो आत्मा को सुनता उसको लोग क्या बोलते हैं मालूम है? संसार के लोग क्या करते हैं? पागल। क्या बोलते हैं? पागल बोलते हैं। जितने भी पवित्र आत्मा की चलाए चलते हैं वो परमेश्वर की संतान कहलाते हैं, लेकिन वो सब पागल कहे जाते हैं। मूर्ख है, पागल है, लालची है, ढोंगी है, क्योंकि उन्हें वो नहीं दिख रहा है जो आपको दिख रहा है। उन्हें वो नहीं सुनाई दे रहा है जो आपको सुनाई दे रहा है। उन्हें वो नहीं मिल रहा है जो आपको मिल रहा है। उनके पास धन संपत्ति बहुत होगा, दौलत बहुत होगा, लेकिन आपके पास प्रभु यीशु है, आपके अंदर पवित्र आत्मा है जो यहाँ से कनेक्शन जोड़ा गया है, उस स्वर्ग तक जुड़ा हुआ है। हालेलुया। जिसका बच्चे का नाम बहुत लंबा होता है, पूरा बच्चा उसमें लगता होता है, वैसे हमारा यहाँ के साथ जोड़ा गया पूरा स्वर्ग तक। हालेलुया। पूरा मुख से कहाँ से जोड़ा गया? पूरी स्वर्ग तक जोड़ा गया। हालेलुया। सभी सामने देखेंगे तो
वो स्वर्ग तक जोड़ा गया है। हालेलुया। आप कहाँ तक जुड़े हैं? परमेश्वर के सिंहासन तक जुड़े हुए। बोले कहाँ तक जुड़े हैं? परमेश्वर के सिंहासन। परमेश्वर की रूह आपकी रूह के साथ जुड़ी हुई है। परमेश्वर का यीशु का लहू आपके लहू के अंदर आया हुआ है। परमेश्वर का वचन आपके अंदर आया हुआ है। कुछ भी अलग नहीं है। इसके लोग पागल बोलते हैं तो बोलने दीजिए आपको पागल, क्योंकि आपके अंदर वो पवित्र आत्मा है जो अदन में आदम को दिया गया। आदम ने कदर नहीं किया। वो सिमसोन को दिया गया, सिमसोन ने कदर नहीं किया गया। यहोशू को दिया गया था, यहोशू ने कदर आत्मा का नहीं किया। दाऊद ने कदर किया, पतरस ने कदर किया, माता मरियम ने कदर किया। वो रूह उनके अंदर एक बच्चे का निर्माण कर रहा था। हालेलुया। यीशु मसीह का निर्माण हो रहा था अंदर, तो पवित्र आत्मा की सामर्थ से हो रहा था। और मरियम ने कदर किया। जितनों ने रूह की कदर किया, हालेलुया, जितने ने आत्मा को आदर दिया, वो सब परमेश्वर के संतान। बोले मैं परमेश्वर का संतान हूँ। मेरा धन परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। मेरी सांसें जब तक परमेश्वर की सांसें चलेगी तब तक मेरी भी चलेगी। हालेलुया। बोले जब तक परमेश्वर की सांसें चलेगी तब तक मेरी भी चलेगी। लेकिन परमेश्वर ने अपने मुंह के द्वारा आदम हव्वा के अंदर सांस दिया। क्या दिया था आदम के अंदर? अपने मुंह के द्वारा सांस दिया था। और परमेश्वर की सांस कभी खत्म नहीं होती। बोले परमेश्वर की सांस कभी खत्म नहीं होती। तो मेरे अंदर उस व्यक्ति का रूह है, मेरे अंदर वो सांस चल रहा है जो परमेश्वर का है। और मेरे मर जाने के बाद, ये शरीर छूट जाने के बाद भी मेरी रूह की सांस कभी बंद नहीं होगी। बोली मेरी रूह की सांस कभी बंद नहीं होगी। परमेश्वर ने आत्मा दिया और आत्मा एक दिन तैयार होके, सज के, सवर के, रूह से भर के, परमेश्वर के वचनों से भर के, उसकी दुल्हन बनकर एक दिन वो पिता के पास जाके उसके पास रहे थे। हालेलुया। कैसे तैयार करना है अपने आप को? आपको पता है आपके माथे पर क्या दिया गया है? क्या दिया आपके माथे पर? जैसे कि आगे लिखा है ना, उसके आदम की आंखें खुल गई। आदम देखा नंगे हैं। जैसे कि लग रहा था कि आदम पहले अंधा था। आदम पहले अंधा नहीं था, वो परमेश्वर की रोशनी से चमक रहा। अभी ये लाइट सीधा जाके मैं सामने खड़ी हो जाऊंगी, इसकी रोशनी इतना फोकस मेरे चेहरे पर आएगा, मेरे चेहरे को नहीं देख पाएंगे। देख पाएंगे? पूरी लाइट मेरे ऊपर डाल दी जाए तो मैं नहीं दिखूंगी, मेरी आवाज सुनाई देगा पर मैं नहीं दिखाई दूंगी। हालेलुया। वैसे आदम के ऊपर इतना ज्यादा परमेश्वर का रूह का प्रकाश था, इतना ज्यादा उसकी उपस्थिति थी कि आदम नंगा दिख ही नहीं रहा था। परमेश्वर की वचनों से, उसकी रोशनी से वो पूरा ढका हुआ था। हालेलुया। लेकिन जैसे ही पल खाया वो रोशनी चली गई, वो नंगा दिखने लगा। हालेलुया। तो जैसे ही हम परमेश्वर की बातों को नहीं मानते, प्रार्थना से दूर होते हैं, वचन से दूर होते हैं, मध्यस्थ से दूर होते हैं, तो वो रोशनी हमारे ऊपर से जाती है। शैतान झूठा है, वो आंखें खुली नहीं, उनकी आंखों को उसने बंद कर दिया। लोग कहते हैं पवित्र आत्मा है ही नहीं। अगर आप दुनिया में जाके लोगों को पवित्र आत्मा के बारे में बताएंगे तो बोलेंगे पवित्र आत्मा को हम जानते ही नहीं, पवित्र आत्मा को तो हमने कभी सुना ही नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा को छुपा दिया, पवित्र आत्मा को उनके जीवन से निकालने की योजना बना लिया। उसकी दुनिया में पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा है, मंडरा रहा है। बोलिए मंडरा रहा है, लेकिन ठहर नहीं रहा किसी के ऊपर। मंडरा रहा है, पवित्र आत्मा दुनिया में है, मंडरा रहा है, लेकिन ठहर नहीं रह जाती किसी के ऊपर। लेकिन आप अंदर पवित्र आत्मा ठहरा हुआ। बोलिए मेरे अंदर पवित्र आत्मा ठहरा हुआ, मेरे अंदर पवित्र आत्मा। लेकिन मैं परमेश्वर को सुन सकती हूँ, मैं पाप को जान चुकी हूँ, मैं शैतान को जान चुकी हूँ, उसकी चाल को मैं जान चुकी हूँ। वो भरमाता है, वो बहकाता है, वो बिगाड़ता है, वो झूठ बोलता है, वो परमेश्वर से दूर करता है। अगर ये बातें आपके जीवन में होने लगे तो समझ जाइए शैतान आपको भरमा रहा है। वो शैतान भरमाने वाला आपके जीवन में काम छोड़ दे। इसी को बोलते हैं कि नहीं, क्या मिलता है इसको? बोलते हैं ना, छोड़ दे इसको। क्रिश्चियन हो गए हो, ईसाई हो गया, हाँ मैं क्रिश्चियन हो गया हूँ, तुम्हारा क्या जाता है?
बोलो, कोई बोलता है क्रिश्चियन हो, हाँ मैं क्रिश्चियन हूँ, तुम्हारा क्या जाता है? मार डालूंगा, मार डालो, मार के क्या करोगे? नाम कमाओगे दुनिया में, लेकिन ये नाम स्वर्ग में लिखा जा चुका है। अब मैं स्वर्गीय वारिस बन चुका हूँ, मुझे डर नहीं है अपने प्राण का कि मैं मर गया तो मेरा क्या होगा। अरे मैं मर गया तो ये रूह जो यीशु ने दिया है, ये रूह मुझे तैयार करके खुदा के पास लेकर चला जाएगा, और तुम यहाँ बैठ के हाय हाय करोगे। हालेलुया, क्या बोलेंगे? ये रूह खुदा के पास चला जाएगा, तुम मुझे मार डालोगे, तुम यहाँ बैठ के हाय हाय करोगे। बोलो हाय हाय करोगे। हाय हाय। तुम भरमाने वाले का सुन रहे हो, तुम बिगाड़ने वाले का सुन रहे हो, तुम परमेश्वर को दूर करने वाले का सुन रहे हो, लेकिन मैं परमेश्वर को सुन पा रहा हूँ। 3:22। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित हो। अब यहाँ भी शैतान परमेश्वर को बेईमान बना देता है इस वचन के द्वारा। लोग कहते हैं परमेश्वर ने जीवन का फल क्यों नहीं खाने दिया? अरे तुम शराब पी कर आओगे, अपने जमीन जायदाद को बर्बाद कर दोगे, बेच दोगे, तो माँ बाप तुम्हारे नाम जमीन कर देंगे? कर देंगे? बोले नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है? फिर हमने सुबह इस वचन पे बातें भी किया था। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया। क्या हो गया? हम में से एक के समान हो। किसके समान हो गया है? हाँ, तो मैं अभी इतने लोग हैं, हाँ कितने लोग हैं ना, सब वचन सुन रहे हैं। अब मैं क्या बोलूंगी? हम सबने वचन सुना, अभी बोलेंगे ना, हम सबने वचन सुना, अब हम सब परमेश्वर की संतान हो चुके हैं। हम सबने यीशु मसीह पर विश्वास किया, हम यीशु मसीह की संतान हो चुके हैं। कहेंगे कि नहीं इतने लोगों के लिए, है ना? तो परमेश्वर ने जो आत्माएं बनाया था स्वर्ग में, क्या लिखा है? हम में से हमारे, देखिए फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से, हमारे समान नहीं लिखा है, हम में से लिखा है कि जो हम इतने लोग हैं, हम सब यीशु की संतान हो चुके हैं। तो मैंने जितनी भी आत्माएं स्वर्ग में बनाया था, उसमें एक धूर्त था। कौन था? बोलिए, एक धूर्त था। इसके मन में विचार आया कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर से ऊंचा कर लूं, अपनी महिमा कराऊंगा। परमेश्वर ने उसकी धूर्त का क्या किया? स्वर्ग से गिरा दिया। तो हम में से जो मैंने बनाया था आत्मा, जो मैंने स्वर्ग में रहने के लिए दूतों को बनाया था, उसमें से ये एक के समान हो चुका। अब इसके अंदर इसकी बुद्धि आ चुकी है। अब इसे भले बुरे का जो सांसारिक ज्ञान है, जो उसका ज्ञान था, जो शैतान का ज्ञान था, इसके अंदर आ चुका है। शैतान की धूर्तता इसके अंदर आ चुकी है, उसका झूठ इसके अंदर आ चुका है, उसका दोष इसके अंदर आ चुका है। क्या आ चुका है? उसका दोष इसके अंदर आ चुका है, क्योंकि आदम हवा ने दोष लगाना चालू कर दिया। हालेलुया। किसने फल खिलाया? उसने फल खिलाया, कब मैंने खाया, चालू कर दिया। अब उसकी धूर्तता, उसका स्वभाव इसके अंदर आ गया। कहीं ऐसा ना हो कि वे फल को भी खा ले। इसकी धूर्तता जो आदम जो शैतान की धूर्तता था, इस फल खाने के द्वारा, एक अगर एक व्यक्ति शराब पी रहा है और आप जाके उसके साथ में शराब पिएगा, एक बोलेंगे उसके साथ वो भी शराबी बन गया। उसके साथ चोर के साथ रहते रहते चोर बन गया। यही नाम मिलता है कि नहीं मिलता? व्यभिचारी के साथ रहते रहते व्यभिचारी हो गया, अच्छे के साथ रहते रहते अच्छा हो गया, ऐसे मसीह के साथ रहते रहते ये व्यक्ति बदल गया। संगति का असर बताया जाता है ना। तो परमेश्वर यहाँ बोला कि हम में से जो मैंने बनाया था, उसमें से एक जिसने दुष्टता किया था, जिसने धूर्तता किया था, अभी उसके समान हो गया है। अब उसका स्वभाव इसके अंदर आ गया है। कहीं ऐसा न हो कि सदन में इस फल को तोड़ के भी खा लेंगे, सदा जीवित। वो जीवन का फल था। अगर वो आदम हव्वा दुष्टता के स्वभाव में, उस पाप के स्वभाव में वो उस फल को खा लेते, तो कितना भारी घोर अपराध पृथ्वी पर फैल जाता। आपको पता? परमेश्वर वो फल खिलाना चाहता था, वो फल आदम हव्वा को देना चाहता था, लेकिन वो उनके अंदर से वो सारे पाप को खत्म करके
वो सारे पापों को मिटा के, उनके अंदर से पाप नष्ट करके फिर से वो उनको दे के तब वो फल उनको खिलाना चाहता था। हालेलुया। बातों को समझा, बातों को उठाएंगे, बातों को समझा, बातों को उठाएंगे, नहीं समझा तो फिर से बोलेंगे। परमेश्वर वो फल उनको देना चाहता था जीवन में, लेकिन वो उस समय फल खाने की अवस्था में नहीं थे, फल खाने के लायक नहीं थे, क्योंकि इस समय वो पाप में जी रहे थे, इस समय दोष में जी रहे थे, इस समय शैतान के स्वभाव में जी रहे थे। इस समय फल खाना उनके लिए सही थी। वो फल परमेश्वर उनको देता और दिया भी, और सही समय पर आज फल आपको खाने के लिए वो लिए मिल रहा है। हालेलुया। आज फल मिल रहा है कि नहीं जीवन का फल खाने के लिए आपको, हमको, लेकिन सही समय पे मिला। जब हमने ऐसे मसीह को अंगीकार किया, हमने ऐसे मसीह पर विश्वास किया और पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया और परमेश्वर के साथ जुड़े, तो हमको वो जीवन की रोटी, वो जीवन का जल, वो जीवन का फल परमेश्वर हमारे लिए गोली खोल दिया। बोलिए खोल, तो सभी बोलेंगे खोल दिया। तो जो बोलते हैं कि परमेश्वर आदम हव्वा के अंदर ज्ञान बुद्धि आया, परमेश्वर बुरा लगा, परमेश्वर तो बुरा लगा इसके लिए क्योंकि उसमें धूर्त के स्वभाव के अपने अंदर ले। अगर एक व्यक्ति के अंदर सर्प काट ले, सांप काट ले, उसका विष उसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा? तो शैतान का जो गंदा स्वभाव था, वो गंदा धूतिला स्वभाव वो आदम हव्वा के अंदर, वो रूह उसके अंदर नहीं रह गई थी। रूह तो थी, लेकिन उस रूह में क्या आ गया था? गंदगी आ गया। उस रूह में अब डर आ गया था। वो रूह परमेश्वर को नहीं देखना चाहता था, वो रूह परमेश्वर को नहीं देख सकता था, वो रूह परमेश्वर को नहीं सुन सकता था। और परमेश्वर वो रूह को फिर से उसको उसी तेज में, उसी महिमा में, उसी प्रकाश में परमेश्वर को फिर से प्रकाश में करना। समझ रहे हैं बातों को? आपको पता है अगर आप यूहन्ना का 13 पढ़ेंगे, 13:21 में क्या लिखा है? ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और यह गवाही दी, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। कितने से? उन 12 चेलों में से तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। और यहाँ परमेश्वर ने क्या कहा था? हम में से एक के समान हो गया। वही बात सेम परमेश्वर ने जो आदम हव्वा के लिए कहा था, वही बातें परमेश्वर ने यहूदा इस्करियोती के लिए बोला। हालेलुया। क्या बोला यीशु मसीह ने? जब चेले खाने के लिए फसह के पर्व में बैठे, यीशु मसीह ने बोला तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। तुम में से, जितने आप लोग में ना, है ना? अभी मैं बोलूं आप लोग में से एक कोई जाके मुझे पकड़वा देगा। आप सबने विश्वास किया, आप सबने यीशु मसीह को ग्रहण किया, लेकिन आपके अंदर मेरे लिए कोई कठोरता आ गया, नफरत आ गया। अब मैं जाके सिस्टर को कुछ भी करके इन्हें मैं बंद करवा दूंगी, इन्हें पकड़वा दूंगी, बता दूंगी धर्म परिवर्तन कराती, बता दूंगी ये कोई शाही बनाती। मन में कुछ ऐसी बातें आपके अंदर आ गया और आप अंदर क्या आया कि अब आप अंदर मेरे लिए नफरत रखते है ना? तो वो जितने 12 चेलों के यीशु मसीह ने सुना था, उनमें यीशु मसीह ने कहा तुम में से, तुम 12 में से जिनको मैंने स्वर्ग की शिक्षा दिया, जिनको मैंने अधिकार दिया, जिनको मैंने मुर्दों को जिंदा करने का अधिकार दिया, सांप और बिच्छू को रोकने का अधिकार दिया, तुम्हें स्वर्ग की सारी बातें बनाया, तुम्हारे साथ घूमा फिरा, तुम्हारे साथ रहा, सारी बातें तुमको सिखाया। वो सब सीखने के बाद भी, वो सब जानने के बाद भी, मुझे जानने के बाद ही मैं क्या हूँ? तुम में से एक मुझे पकड़वा। वैसे ही परमेश्वर ने कहा मैंने जो आत्माओं को बनाया था स्वर्ग में, स्वर्गदूतों को बनाया था, उनमें से एक के समान आदम हो गया। अब यहूदा इस्करियोती भी उनमें से एक के समान हो गया और मुझे पकड़वा दिया। इसके अंदर धूर्तता आ गया है, लालच आ गया है, कपटता आ गया है, अभी मुझे पकड़वा दिया। बात को समझ रहे? तुम में से एक मुझे पकड़वाए और हम में से एक के समान हो गए। दोनों बातें यहाँ पर रिपीट है। आदम हव्वा के अंदर पाप आया था, इसके लिए फल खाने को नहीं मिला, और यहाँ यहूदा इस्करियोती के अंदर पाप आया था, इसके लिए वो जीवन की रोटी खाने के लिए नहीं मिला था। दिमाग ही परमेश्वर ने दिया उसको। हालेलुया।
वहां उनको वो जीवन का फल खाने के लिए नहीं मिला। यहाँ 11 चेलों को जीवन की रोटी यीशु मसीह खिला रहे थे, वो पाक रूप दे रहे थे, लेकिन एक को डुबा के दिया, उसको वो रोटी खाने के लिए नहीं दी, डुबा के दिया, गल गया। अभी बीच में पानी में डुबा देते गल जाता है कि नहीं? जीवन को खाने की, जीवन की रोटी खाने के योग्य नहीं हो, परमेश्वर बोला, उसको डुबा किसको दे। तो वही परमेश्वर ने जीवन के फल के वृक्ष के चारों तरफ अग्नि में ज्वाला में खंभा बना दिया। हालेलुया। तो वहां पे रोटी नहीं मिला और यहाँ आधे मक्का को फल नहीं मिला। वही बात है कि इसको उनमें शैतान की बातों में से एक के समान हो गया था, और यहाँ पर आदम हव्वा के प्रति प्रकाश चला गया था, उसके समान। लेकिन आपको हमको किसके समान बनना है? इसके समान बनना है, इसके समान। हमें परमेश्वर के समान बनना, क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमको बनाया और शैतान हमारे स्वरूप को बिगाड़ देना चाहता है, हमारे अस्तित्व को बिगाड़ देना चाहता है, हमारे मन को बिगाड़ देना चाहता है, हमारे रूह को परमेश्वर से दूर कर देना चाहता है। कभी आपके अंदर दुष्ट आत्माएं का अड्डा ला के रख दे, दुष्ट आत्माएं घुस जाती है, आपके चेहरे को बिगाड़ देती है, आपके शरीर को बिगाड़ देती है, शरीर कमजोर कर देती है, शरीर दुर्बल कर देती है, बालों को गंजा कर देती है, आपकी धन संपत्ति को खत्म कर देती है, नशा पे विचार में बिल्कुल डुबा देती है दुष्ट आत्मा। पवित्र आत्मा को आदर देना सीखिए, पवित्र आत्मा से जुड़ते रहिए, क्योंकि फिर पौलुस क्या कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की कथा के अलावा और कुछ नहीं सीखना चाहता। बड़ा आपने चर्चा की पुस्तक में लिखा है, एक कुरिन्थियों के 2 से 5 तक में लिखा है, बाद में पढ़ लीजिएगा, समय ज्यादा हो जाएगा। यीशु मसीह के जन्म के अलावा मैं कुछ और नहीं जानना चाहता, यीशु मसीह की प्रचार के अलावा मैं कुछ और नहीं जानना चाहता, यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए जाने के अलावा मैं कुछ और नहीं जानना चाहता, यीशु मसीह के जी उठने के अलावा मैं कुछ और नहीं जानना चाहता, यीशु मसीह के राज्य को फैलाने के अलावा मैं कुछ और नहीं जानना चाहता। पौलुस की इच्छा और कुछ नहीं सुनना चाहता और कुछ नहीं जानना चाहता, यानी एक स्त्री की तरह जब अपने बच्चे को साथ लेने की ढूंढती थी, तो पौलुस यीशु मसीह के साथ जुड़ के बस साथ रहना चाहता था। हालेलुया। वो और कुछ नहीं सुनना चाहता था, उस फल को नहीं देखना चाहता था जो परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया, उस बातों को नहीं सुनना चाहता था जो परमेश्वर ने करने के लिए मना किया, उस नशे को नहीं करके पास बैठना चाहता था जो परमेश्वर ने करने के लिए मना किया, उस विचार के बारे में विचार तक नहीं करना चाहता था जो परमेश्वर ने मना किया। हालेलुया। उसके अलावा वो कुछ यीशु मसीह के अलावा कुछ सीखना ही नहीं चाहता था और ना ही सिखाना चाहता था। हालेलुया। तो उस क्या चाहता था? यीशु मसीह के अलावा, बोलिए यीशु मसीह के अलावा मैं कुछ सीखना चाहता था, मैं कुछ सिखाना चाहता था, वो सब बातें यीशु में सीखना चाहता था और यीशु में ही सिखाना चाहता। तो क्रूस की कथा के अलावा, प्रभु के जन्म की बातों के अलावा, प्रभु के मृत्यु की बातों के अलावा, प्रभु के जी उठने की बातों के अलावा, उसके राज्य के प्रचार की बातों के अलावा और कुछ भी वो नहीं करना चाहता था। तो हमको आपको भी ऐसा नहीं करना, हमको और कुछ न सीखना है न सिखाना है और न कुछ देखना है न बोलना। मोबाइल तो देखना है ना, मोबाइल देखना है, टीवी देखना है, दोस्तों के साथ बैठना है, पड़ोसी के साथ बैठना है, बैठने में बुराई नहीं है, तो उनके सिर्फ काम करने में बुराई, लेकिन कब फंसा लेगा शैतान उसकी बातों में आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके ऊपर अंत के समय के लिए, आपकी पहचान के लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज दिया क्या है मालूम है? मुहर जानते? मुहर, अगर किसी चीज का मुहर लगा तो मुहर ये दर्शाता है कि व्यक्ति इस चीज से जुड़ा हुआ। स्कूल में मुहर लगाते हैं, ऑफिस में हर चीज पे मुहर लगाते हैं, जुड़ा हुआ है ना। तो आपके माथे पर यीशु मसीह के रूह की छाप लगी है। यहाँ बोले मेरे यीशु मसीह की आत्मा की छाप लगी है।
ये छाप आपके ऊपर यीशु मसीह की आत्मा की है, मुहर लग रही, प्रकाश वाक्य में मुहर लिखा हुआ। प्रकाश वाक्य के साथ पढ़ेंगे आप ना, बाद पढ़ेगा तो समझ आता हो जाएगा। उसमें लिखा है पवित्र आत्मा की मुहर आपके माथे पर लगा है, वो स्वर्ग का मुहर लगा है, आप परमेश्वर की संतान, इसका मुहर आपके यहाँ पर लगा हुआ है। हालेलुया, आप खरीदे गए यीशु मसीह के द्वारा, ये मुहर लगा हुआ है आपके अंदर। वो दुष्ट आत्माओं का आत्मा नहीं है, आपके अंदर सत्य की आत्मा है, उसका मुहर लगा हुआ है आपके अंदर। बोले मेरे अंदर चुके आत्मा का मुहर लगा हुआ है। सभी बोलते हैं मुहर ऐसे लगाते हैं ना, मुट्ठी बांध मुहर लगा हुआ। ये मुहर पहचान दिलाता है। शैतान जब देखता है आपको तो डरता है कि ये अब यीशु मसीह, ये तो स्वर्ग की संतान है, लेकिन पवित्र आत्मा स्वर्ग में से आया है और ये स्वर्ग के संतान है, इनके ऊपर अब पवित्र आत्मा का छाप लगा। अब मैं इनका कुछ नहीं कर सकता, इसके लिए दूर दूर से आपको बोलेगा बाइबल नहीं पढ़, प्रार्थना नहीं कर, सो दे, आलसी बना देगा, बीमार बना देगा, तकलीफों में। कभी कभी मेरे साथ भी होता, आपके साथ भी, हमारे साथ भी। हमें प्रार्थना नहीं करने देना चाहिए, हमें बाइबल नहीं पढ़ने देना चाहिए। शरीर में कभी कभी बीमारी में लाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी युद्ध करना है, सामना करना है, उठना है, बाइबल पढ़ना है, प्रभु के साथ समय बिताना है, क्योंकि हम शैतान की संतान नहीं, हम यीशु की संतान है। हमारे अंदर शैतान की आत्मा नहीं, हमारे अंदर यीशु की आत्मा। हालेलुया, बातों को समझा आपने? इतनी बातों को याद करना है। पहला, परमेश्वर जो बातें आपके लिए कहा है पूरी भलाई के लिए कहा है। कितनी बातों, जो बातें कहा है भलाई के लिए कहा है। अगर वो चाहता आप उसके साथ जुड़े रहिए, तो आपके हानि के लिए नहीं, आपके लाभ के लिए ही। और उसने जो अपनी रूह आपको अंदर दिया है, वो एक छाप के रूप में इस दुनिया में आप पर वो एक प्रमाण पत्र दिखाता है। आपका एक आधार कार्ड जिसे आप दिखाते हैं ना, आपका आधार कार्ड, वो पवित्र आत्मा आपका एक आधार कार्ड, जो आप इस दुनिया में रहते हुए आप एक स्वर्गीय नागरिक होने का, एक स्वर्गीय बेटा होने का आपके अंदर वो प्रमाण दिखाते हैं कि आप क्या मुहर में यहाँ पे लगा है, उस पे लिखा हुआ है रुचि स्वर्गीय बेटी। तो बोलेंगे मेरे इस मुहर पे लिखा हुआ है कि मैं स्वर्गीय बेटा, मैं स्वर्गीय बेटी। आपके यहाँ पे स्वर्गीय बेटा का चिन्ह लिखा हुआ, चिन्ह दिया गया है। हालेलुया, और उसको कोई भी संसार की चीज नहीं मिटा सकती। इसके लिए आपसे वो कार्ड को छीनना चाहता है, आपके उस मुहर को मिटा देना चाहता है, लेकिन इतना गाढ़ा ये मुहर है इसलिए हटेगा नहीं। क्योंकि ये छाप किस चीज, मुहर को किसी चीज में, किसी इंक में डाल के तब मुहर देते हैं, पता है? जब मुहर देते हैं उसमें इंक का भी इस्तेमाल किया जाता है। मेरा इंक के मुहर लगेगा, तो जो पवित्र आत्मा लिखा हुआ है, वो पवित्र आत्मा का जो यीशु मसीह के लहू के इंक में, यीशु मसीह के लहू की स्याही में डुबो के लिखा गया है। क्या लिखा गया है? यीशु मसीह का जो, जैसे कि किसी भी चीज का जब मुहर देते हैं तो वो जो पवित्र आत्मा, वो जो प्रभु का लहू है, वो एक इंक है, स्याही है, गाढ़ा है, कि जब उस पे लिखा हुआ है कि रुचि ईश्वर की बेटी है, अब उस मुहर को उस इंक में डुबा दिया गया है, डुबा के ला के मेरे माथे पे ठोक दिया है। बोले मेरे माथे पे ठोक दिया गया है, बोले मेरे माथे पे ठोक दिया, तभी बोलिए मेरे माथे पे ठोक दिया। और इस लहू के द्वारा लिखा जा चुका है, और पवित्र आत्मा की सामर्थ, उसकी मोहर से लिखा जा चुका है, उसकी सामर्थ से लिखा जा चुका है, आप स्वर्गीय संतान हैं। हालेलुया, अब आप पिता प्रभु यीशु जैसे तीनों एक है, वैसे आप भी उनके साथ अब जुड़ चुके हैं। अब आप यहाँ के नहीं, इसके लिए अपना रिश्ता प्रभु के साथ कायम करिए। चंगाई आपके लिए, आशीष आपके लिए, तो ढूंढना नहीं, क्योंकि आप खुद स्वर्गीय संतान हो चुके हैं। और अपने वचन को समझा कर करेंगे।